गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 5.3, जिसका नाम है अधिकार अंतकरण एवं विकेंद्रीकरण। अंतकरण का मीन्स होता है अधिकार सौंपना। अधिकार अंतकरण क्या होता है? इसको सौंपना भी बोलते हैं। अधिकार अंतकरण का अभिप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपना और कार्य पूरा करने के लिए उन्हें अधिकार देना। अधिकार अंतकरण का अभिप्राय ये हो गया कि दूसरे लोगों को कार्य सौंपना है और उससे पूरा करने के लिए अधिकार प्रदान करना, अधिकार सौंपना। मतलब पहले कार्य सौंपे जाएंगे और उसको पूरा करने के लिए अधिकार दिए जाएंगे, उसे बोलेंगे अधिकार अंतकरण। अब इसके तत्व हैं, एलिमेंट्स। नंबर 1 उत्तरदायित्व। रेस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व का अर्थ सौंपे गए कार्य को ठीक ढंग से पूरा करने के लिए अधीनस्थों की जिम्मेदारी से है। जो अधीनस्थों की जिम्मेदारी है वो क्या है? उत्तरदायित्व। जब एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को कोई कार्य सौंपता है तो उस काम को पूरा करने का उत्तरदायित्व अधीनस्थ का होता है, उसे बोलते हैं हम उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं दे रखी है हमारे पास। नंबर 1 उत्तरदायित्व को दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, वो दूसरे व्यक्ति को हम सौंप सकते हैं क्योंकि इसमें जिम्मेदारी दी जाएगी किसी काम को करने की। दूसरी विशेषता है इसका सार कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य का पालन करना है। मतलब जो उत्तरदायित्व की समरी है, सार क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करना, अपनी ड्यूटी का पालन करना। जो आपको काम की जिम्मेदारी दी है उसको कर्तव्य की तरह पालन करना है। तीसरी विशेषता है इसकी उत्पत्ति। अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी अधीनस्थ संबंधों के कारण होती है। जो उत्तरदायित्व है उसकी उत्पत्ति, मतलब उसका जन्म कैसे होता है, उत्पत्ति कैसे होती है? अधिकारी, ऑफिसर और अधीनस्थ हमारे सबऑर्डिनेट रिलेशन के कारण, अधिकारी अधीनस्थ संबंधों के कारण ही हमारे उत्तरदायित्व की उत्पत्ति होती है। तो ये था आपका उत्तरदायित्व, जिसमें कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी है अधीनस्थ की। जो कार्य उसको अपने अधिकारी से मिला है।
इसके बाद इसका दूसरा तत्व है एलिमेंट्स अधिकार। दूसरा तत्व है हमारे पास अधिकार, अथॉरिटी। अधिकार क्या होता है? इस अधिकार का अभिप्राय निर्णय लेने की शक्ति से है। जो निर्णय लेने की शक्ति है उसे बोलते हैं हम अधिकार। अब निर्णय संसाधनों का प्रयोग करने या किसी काम को करने या ना करने से संबंधित हो सकता है कि किसी संसाधन का प्रयोग करना है उसका डिसीजन लिया जाएगा, किसी काम को करना है उसका डिसीजन लिया जाएगा, किसी काम को नहीं करना उसका डिसीजन लिया जाएगा। तो अधिकार क्या हो गया? निर्णय लेने की शक्ति, पावर ऑफ डिसीजन टेकिंग। अब इसकी विशेषताएं करते हैं हम। विशेषताएं, नंबर 1, अधिकार को दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। मतलब जो अधिकार है, निर्णय लेने की शक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति को सौंप सकते हैं हम, सौंपा जा सकता है कि आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी विशेषता है इसका संबंध पद से है। पद क्या होता है? जॉब, पोस्ट, कोई भी कार्य या पोस्ट। मतलब जो अधिकार का संबंध है वो पोस्ट से है, आपके जॉब से है। जैसी जॉब होएगी वैसा अधिकार। अगर आपकी जॉब चेंज हो गई आपका अधिकार चेंज हो जाएंगे। तीसरा, इससे निर्णयों का पालन करवाना, इससे निर्णयों का पालन करवाना संभव होता है। अगर हम अधिकार दे रहे हैं किसी को, निर्णय लेने की शक्ति दे रहे हैं, इससे वो निर्णयों का पालन करना इससे संभव हो जाएगा। नंबर 4 इसकी विशेषता है अधिकारों को प्रबंधकीय पद या जॉब बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं, कि कुंजी माना जाता है। जितने भी राइट्स हैं, अथॉरिटीज हैं, उनको प्रबंधकीय पद की कुंजी माना जाएगा। प्रबंधकीय मतलब मैनेजीरियल पोस्ट, मैनेजीरियल जो जॉब होगी उसकी कुंजी किसको माना जाएगा? अधिकारों को माना जाएगा। इसके बाद हम तीसरा तत्व करते हैं। ये थे आपके अधिकार और उसकी विशेषताएं। अब हम तीसरा तत्व करते हैं इसका, अधिकार अंतःकरण का। तीसरा तत्व है जवाबदेही।
या इसको बोलते हैं उत्तरदेहता। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही या उत्तरदेहता। जवाबदेही का अर्थ है अधीनस्थों के द्वारा किए गए कार्य निष्पादन के लिए उनसे जवाब मांगना है। मतलब हमने अधीनस्थों को कार्य सौंपा था, उन्होंने कार्य का निष्पादन किया, कार्य निष्पादन के लिए अधिकारी उससे जब वो जवाब मांगेगा उसे बोलेंगे जवाबदेही। मतलब उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने कार्य में क्या क्या काम करा है अधिकारों द्वारा। मतलब इसमें उत्तरदेहता, आपको उत्तर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सा कार्य निष्पादन किया है। तो इसमें अधिकारी द्वारा जवाब मांगा जाता है अपने अधीनस्थों से जो कार्य उन्होंने किया है उसके प्रति। किसकी विशेषताएं करते हैं? नंबर 1, जवाबदेही को दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता। जो जवाबदेही है वो दूसरे व्यक्ति को हम नहीं सौंप सकते, हम दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंप सकते क्योंकि हमें जवाब खुद देना पड़ेगा, क्योंकि कार्य हमने दिया है। हम कार्य करेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा, इसलिए जवाबदेही को दूसरे व्यक्ति को हम नहीं सौंप सकते। दूसरी विशेषता है यह केवल अधिकार सौंपने यह केवल अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति के प्रति होता है। व्यक्ति के प्रति होती है। जो ये जवाबदेही है ये केवल जिसने अधिकार सौंपा है उसके प्रति हमें जवाब देना होगा और किसी के प्रति नहीं। केवल अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति के प्रति हम जवाबदेही होंगे। तीसरी विशेषता है इसका आधार अधिकारी अधीनस्थ संबंध है। अधिकारी अधीनस्थ संबंध है। जो इसका बेस है, आधार है, वो भी सुपीरियर ऑफिसर सबऑर्डिनेट रिलेशन है, अधिकारी अधीनस्थ संबंध। नंबर 4 इसकी विशेषता है यह अधिकार सौंपने के कारण उत्पन्न होती है। जवाबदेही कब उत्पन्न होएगी? जब हम अधिकार किसी को सौंपेंगे। अगर अधिकार सौंप नहीं रहे तो हम उससे जवाब नहीं मांग सकते। मतलब निर्णय लेने की शक्ति किसी को देंगे, किसी को काम करने की ना करने की शक्ति देंगे तो तभी हम उससे जवाब मांग सकते हैं। तो ये थे अधिकार अंतःकरण के 3 तत्व। उत्तरदायित्व, दूसरा था अधिकार और तीसरा था जवाबदेही या उत्तरदेहता।